नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। यहाँ देखिए हम तो क्वेश्चन ये है कि इफ 3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा एंड थीटा जो है वो 0 to 2 पाई इज रियल नंबर। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, रियल, ये है रियल। देन आर्गुमेंट ऑफ, अच्छा साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का हमें आर्गुमेंट बताना है। ठीक है, तो अगर आर्गुमेंट की हम बात करें, ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम सिंपली देखें, कार्टेशियन फॉर्म, तो यहां हम क्या कर सकते हैं कि एक हम P ले लेते हैं पॉइंट जो एक्स वाई है, और हम Z इक्वल टू बोल सकते हैं कि x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये जो है P पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, इस OP को हम R बोल देते हैं, और ये जो एंगल है इसको हम क्या बोल देते हैं, थीटा। तो R जो हमारा है उसको हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ Z, जो या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय मॉड Z। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा वो है क्या, वो ये लेंथ हो गया OP। ये बता रहा है कि P पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। अब कितने एंगल पे है ये हमें बताना हो तो वो हम थीटा से बता सकते हैं। तो थीटा को हम बोलते हैं क्या, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा हो गया आर्गुमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल ही है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस हमें अगर बताना है तो सिंपली आप बोल सकते हो कि ये x है, ये y है, तो r इक्वल टू मॉड z इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली यहाँ से आप tan थीटा बोलो तो ये क्या हो गया, y बाई एक्स। तो आप थीटा बोल सकते हो सिंपली दोनों तरफ tan इनवर्स लेके, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक, तो ये हमारा क्या है, आर्गुमेंट। क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा जो है वो 0 to 2 पाई है। तो यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अब आप इसको एक काम करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हमारा हो जाएगा, नीचे से हमें आयोटा हटाना है, तो 3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा। तो इसको हम 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा, 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो यहां से आप इसे ब्रेक करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा प्लस 4 से तो 4 आयोटा साइन थीटा, आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे अब डायरेक्टली a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, और सेकेंड टर्म है आयोटा कॉस थीटा इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, सिंपली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर है -1, तो यहाँ से हो जाएगा ये +1 और कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको जरा आयोटा वाले टर्म को एक साइड, तो ये हो जाएगा 12 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा, तो 3 कॉस थीटा प्लस 4
साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये है, ये हमारा चल रहा है जेड। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जेड जो है वो रियल नंबर है, जेड क्या है, रियल नंबर। तो प्योरली रियल नंबर के लिए आप क्या बोलते हैं कि मान लो कि यहाँ से जेड, अगर जेड हमारा a प्लस आयोटा बी है, ठीक है, तो प्योरली रियल नंबर के लिए हमें क्या होना चाहिए, b जो है प्योरली रियल नंबर इफ b इक्वल टू 0। अगर b इक्वल टू हम 0 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली रियल नंबर। इसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है कि रियल नंबर हो तो जेड जो आयोटा के साथ है वो क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इसको आप ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 12 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा अपॉन 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से है। तो प्योरली रियल नंबर के लिए हमारा जो ये टर्म है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जेड इज प्योरली रियल नंबर, ठीक है। तो 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर लिखे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4, ठीक है। यहाँ से अगर आप थीटा लिखना चाहें या सिंपली हम तो चलो यहाँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का हमें आर्गुमेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ आर्गुमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि थीटा जो है वो निगेटिव में है, तो इसको हम पाई माइनस समथिंग लिखेंगे, तो पाई माइनस tan इनवर्स। और देखो आर्गुमेंट में जो भी है तो हमने देखा था कि ये y/x होता है, ठीक है। तो y/x में अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, या इसका आप मॉड ले लो। तो यहाँ से क्योंकि हमने पाई माइनस ले लिया ना, तो मॉड ले लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स, और वैसे भी यहाँ से आप इसको बोल सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू -3/4। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, -4/3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं माइनस का 4/3, और ये मॉडुलस है तो ये हम बोल सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। प्रॉब्लम इजी है, बट ध्यान देने वाली बात है कि जेई मेंस में बेसिक प्रॉब्लम में ये आ सकता है इस टाइप के, या आपको ये सब करने आना चाहिए, ठीक। चलो यहाँ प्रॉब्लम है और डिफरेंशिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस बी ई टू द पावर मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 व्हेन। अब ये कब जो है वो डिफरेंशिएबल होगा एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कंटिन्यूटी चेक करें या पहले फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ हम एफ एक्स को लिख सकते हैं, अगर हम एक्स लेस देन 0 ले लें, एक्स निगेटिव हो, तो ये जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स जो है वो क्या है, इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। ये मॉड एक्स, ये हमारा एक्स, ठीक है। तो एक्स निगेटिव में ये लेस देन 0 माइनस एक्स में आप बोल सकते हैं
एक्स निगेटिव में एक्स माइनस एक्स और ये एक्स, ठीक है, ओपन होता है। तो यहाँ से देखिए अगर तो एक्स निगेटिव में साइन ये जो होगा वो माइनस एक्स में ओपन होगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस एक्स में ओपन, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए साइन और माइनस है तो माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से बी तो माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा a साइन ऑफ x माइनस बी, क्योंकि ये x प्लस x में ओपन होगा तो e टू द पावर x, ऐसा कुछ है। अगर हम इसमें कंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ से अगर हम चेक करें x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं तो 0, या फंक्शन आप ऐसे चेक कर लो कि a माइनस बी, तो x इक्वल टू 0 पे सिंपली आप चेक करते हो तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है हमारा x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अच्छा वैसे भी आप यहाँ से देखो, ऐसे भी चेक कर सकते हो, या सिंपली हम बोल सकते हैं वहां जाने की करने की जरूरत नहीं है। कारण कारण क्या है कि ये बोल क्या रहा है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 वेन, तो हमें ए बी में कुछ रिलेशन बताना होगा जो जो आएगा। तो यहाँ डिफरेंशिएबल है, तो देखो फंक्शन जब डिफरेंशिएबल हो तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस भी होगा एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम डायरेक्टली हमें करना नहीं है, हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, आप ये डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर हम डिफरेंशिएबल हमें चेक करना है तो हम इसका डैश निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो एक्स निगेटिव में हम अगर डैश लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन का, अच्छा ए का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, तो यहाँ से हम करेंगे तो ये प्लस का बी ई टू द पावर माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे a साइन x, तो ये हो जाएगा a cos x एंड माइनस ऑफ b e टू द पावर x, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम जाते हैं तो ये होगा एल एच डी, यहाँ से जाएंगे तो हम आर एच डी ले सकते हैं इसके थ्रू। तो ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस ऑफ ए, क्योंकि एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, ठीक है। तो हम माइनस ऑफ ए कॉस एक्स प्लस b e to the power minus x which is equal to a cos x माइनस बी ई टू द पावर एक्स, ठीक है। यहाँ से हम इसको हम एक साइड ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा a टू ए कॉस एक्स, और इसी को इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा
सॉरी सॉरी सॉरी, हमने कुछ गलत किया, वो ये है यहाँ पे जब डेरिवेटिव हम ले रहे हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम ये भूल कैसे गए कि लिमिट भी तो है एट एक्स इक्वल टू जीरो। एल एच डी आर एच डी, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जो भी अपन एच ऐसे करके, तो यहाँ से अगर लिमिट हम लेते हैं, हम डैश तो हमने निकाल ही लिया, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ए और कॉस एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पे वन आ जाएगा, और बी ई टू द पावर माइनस एक्स है तो यहाँ से बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव हम लेते हैं तो ये हो जाएगा ए एंड कॉस एक्स का वन, और बी तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस ए प्लस माइनस टू ए प्लस टू बी विच इज इक्वल टू जीरो, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओ तो यही तो लाना था। तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू जीरो या a इक्वल टू बी पे जो होगा डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू जीरो का। ठीक है, a इक्वल टू बी जब हो जाए तो आप बोल सकते हैं कि क्या होगा, x इक्वल टू जीरो, तो a माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम जो है वो फंक्शन में डोमेन ऑफ द फंक्शन से रिलेटेड है। यहाँ अगर देखें हम फंक्शन, तो फंक्शन हमारा क्या है, लॉग रूट अंडर लॉग ऑफ बेस है 0.5 एंड जो नंबर है वो x फैक्टोरियल है। तो x फैक्टोरियल भी देखते हैं, उससे पहले हम लॉग देख लेते हैं। तो लॉग में बेसिकली, लॉग में आपने जब पढ़ा होगा तो नेसेसरी कंडीशन जो है वो लॉग का, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन ये है कि n जो है, तो n जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और a जो है हमारा बेस, वो क्या होना चाहिए, तो वो ग्रेटर देन जीरो एंड a नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, ये है लॉग के लिए नेसेसरी कंडीशन। फिर यहाँ हम रूट अंडर फिर यहाँ हम एक्स फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो देखो एक्स फैक्टोरियल जो हम है, ठीक है, इसको आप क्या लिखते हैं, जैसे थ्री फैक्टोरियल है तो इसको लिखते हैं थ्री इंटू टू इंटू वन। एक्स फैक्टोरियल है, यहाँ जीरो फैक्टोरियल भी है मान लो, तो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि एक्स फैक्टोरियल जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, क्योंकि ये आ क्या रहा है, जीरो तो आ नहीं रहा है, तो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं एक्स फैक्टोरियल ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहां से हम क्वेश्चन पे आते हैं कि लॉग log 0.5 एक्स फैक्टोरियल ग्रेटर देन, अब ये रूट देखो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो भी मान लो कि रूट एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ है, तो हम ये बोल के चलते हैं कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऐसा कुछ कि स्क्वायर रूट जो है ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से तो ये हम बोले तो एक्स लॉग ऑफ बी जो भी है समथिंग, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको अगर बेस चेंजिंग फार्मूला थ्योरम यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स फैक्टोरियल अपॉन लॉग 0.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि ये जो है 0.5 ये क्या है, ये निगेटिव वैल्यू है। यहाँ से अगर देखते हो, देखो बेस या नंबर जो भी है जीरो से वन के बीच में होगा तो वो निगेटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लॉग एक्स फैक्टोरियल, अब ये निगेटिव है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ऐसा कुछ, तो यहाँ से अब हम ये बोल सकते हैं कि एक्स फैक्टोरियल जो है, तो एक्स फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर, यहाँ बेस नेचुरल लॉग है तो ई टू द पावर जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू हम वन बोल सकते हैं। ठीक, अब एक्स फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू वन,
तो एक काम तो ये देखो, लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ x क्या हो सकता है, x अगर हम 0 लिख ले तो 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल ये भी क्या होता है 1 होता है। x अगर हमारा 1 हो जाए तो यहाँ भी 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x जो होगा वो x होगा, वो क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक। तो प्रॉब्लम जो है इजी है, इसको इजीएस्ट प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, बस ये हमें समझाना था, बताना था, इसलिए इसमें टाइम तो लगेगा, समझने के लिए तो समय देना पड़ता है।